जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? आइए चलिए। और यहाँ पर बात जो है मेरे भाई करता हूँ मैं आज के सेशन की। जो सेशन का नाम हमारा क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई है हमारा रिमाइंडर। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? रिमाइंडर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रिमाइंडर की, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, देखो क्या है, कितने वैरायटी हैं, वो सारा का सारा हम जानेंगे। आ जाओ इस सवाल को देखो। जब ये सारी की सारी संख्या मेरे जो है 6 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, ये बताओ। ठीक। अब यहाँ पर जो है इन सभी संख्याओं को अगर हम 6 से भाग करेंगे कितना होगा। अब देखो, 9 नाम की एक ऐसी बदतमीज संख्या है ना, जिसकी पावर तुम कितना भी रख लो मेरे भाई। जैसे 9 का मेरे भाई पावर 1 है, अगर उसको 6 से मेरे भाई भाग करोगे, रिमाइंडर तभी 3 आएगा। जो 9 का स्क्वायर होता है उसको अगर 6 से भाग करो तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। उसको 6 से भाग करोगे तो तुम्हारा मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 6 एकम 6, 21 क्षेत्र का 18, तब भी तुम्हारा रिमाइंडर मेरे भाई 3 आएगा। आप 9 के क्यूब को मेरे भाई 6 से भाग कर लो, तब भी रिमाइंडर आपका 3 आएगा। 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। मतलब आप 9 के किसी भी पावर को भाग करते जाइए, शेषफल आपका 3 आते चला जाएगा। समझ रहे हैं? शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। अब सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर देखो, जैसे मानो ये 9 का पावर 1 है, ये 9 का पावर मेरे भाई 2 है, और ये 9 का पावर मेरे भाई 3 है। और ऐसे करते 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 जो है यहाँ पर, ये सबसे मजे की बात है, 9 का पावर 2n, तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो सकता है 9 का पावर 2n और प्लस 1 है, तो इंटू हम 9 का पावर 1 कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का पावर m प्लस n को मेरे भाई हम यहाँ पर a का पावर m इंटू 1 का पावर n कह सकते हैं। तो यहाँ 9 का पावर 2n इंटू हम यहाँ पर 9 का पावर 1 कह सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर किसे भाग करना है, तो सभी लोगों को 6 से भाग करना है। तो सभी लोगों को 6 से भाग करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? सॉरी। तो यहाँ पर मेरे भाई जो होगा वो ये होगा, जैसे ये इसको भाग करेगा तो 3 आएगा, ये इसको भाग करेगा 3 आएगा, फिर ये इसको भाग करेगा 3 आएगा। ऐसे करते 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 मेरे भाई जो है वो यहाँ पर 3 का सिलसिला हमारा मेंटेन चलता चला जाएगा। बट सर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? आपको पता है ना कि यहाँ पर किराएदार कभी मकान मालिक से बड़ा नहीं बन सकता। तो वही वाली बात है, जैसे यहाँ पर 3 और 3 6 बनेगा ना, इसको तुरंत ये 6 लपेट देगा। फिर 3 और 3 मेरे भाई 6 बनेगा तो उसको लपेट देगा। यानी जहाँ जोड़े बनने की संभावना होगी ना, जहाँ जोड़े बनने की संभावना होगी वहां पर वो कट जाएंगे। यानी यहाँ पर इवन पावर 1 और 2 एक जोड़ा बनाए कट गए, 3 4 जोड़ा बना करके कट गए, तो उसी तरीके से सारे के सारे कट जाएंगे मेरे भाई। सिर्फ आखिरी में यहाँ पर ये वाला टर्म बचेगा। बोलोगे क्यों बचेगा? क्योंकि ये ऑड टर्म है। जैसे मानो 7 लोग हैं, तो 2 2 4 2 6, 6 लोगों का मेरे भाई जोड़ा बन गया, एक सिंगल आदमी बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये जो आखिरी वाला टर्म है ये ऑड टर्म है। सिर्फ अगर ये 9 का पावर 2n तक होता, तो 9 का पावर 2n तक होता तो इसका मतलब इवन नंबर तक होता। इसने 9 का पावर 2n प्लस 1 है, यानी यहाँ पर इवन के मल्टीपल से भी एक ज्यादा, इवन के मल्टीपल से भी एक ज्यादा। जैसे आप n की वैल्यू मानो 1 ले लो भाई, तो 1 लोगे तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लोगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हमेशा एक बचेगा। तो जो आखिरी वाला टर्म होगा ना, उसको जब 6 से भाग करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा बस। यानी इस सवाल को अगर 1 सेकंड में बनाना होता, क्योंकि मुझे समझाने में आपको इतना वक्त लगा, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मात्र इतना मान करके चलता और 1 सेकंड में इस सवाल को कैसे बनाता। यार इतना पता है कि 9 के तुम किसी भी पावर को 6 से भाग करो, रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये कैंसिल कर देंगे, फिर 3 आएगा, कैंसिल कर देंगे। सिर्फ मेरे भाई आखिरी में यहाँ पर ये जो है, और n की वैल्यू मैं यहाँ रख देता। जैसे मानो n की वैल्यू मैं पता है क्या रखता, n की वैल्यू मैं 4 रख देता। तो यहाँ पर ये मानो n की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मानो यहाँ पर ये n की वैल्यू 3 रख लेते, 3 का 2 गुना 6 प्लस 1 7, तो ये मेरे भाई n का 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, 6 हो गया, और ये मेरे भाई 7 हो गया। इसका 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, सिर्फ ये बचेगा, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो वही बात, एक और टर्म बचा है जो एक्स्ट्रा बचा है, जिसको भाग करने पर कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखें। यहाँ पर क्या कहा गया, 12 नंबर सवाल। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई 7। अगर ये संख्या हमारी 7 से भाग होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं एकदम मेरे भाई। यहाँ पर देखो, जो टॉपिक आपके सीजल में यहाँ पर टफ पूछा जाएगा उसको हम उस लेवल का करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल ही आ रहा है, इजी टू मीडियम आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टफ जाने का मतलब नहीं बनेगा आपका। तो जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों का माहौल है, उस आधार पर आपके सवाल है। अब इसे मुझे भाग करना है मेरे भाई 7 से, तो हम इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे। 7 जो है इससे भाग करेगा तो कितना आएगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर बोलोगे देखो सर, देखो अब 2 केस होते हैं। इस सवाल को कराने के पहले मैं आपको समझाता हूँ, 2 तरह के केस होते हैं, और रिमाइंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर की मेरे भाई क्या होती है, 2 तरह का होता है, वो समझिए पहले आप थ्योरी में। तो बोलेंगे सर कैसा? देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 15 को भाग किया, किससे भाग किया? 6 से, तो यहाँ पर क्या कहानी होगी? यहाँ पर ये कहानी होगी, या फिर 15 को ना भाग करके
आप यहाँ पर जो है वो 5 को भाग करो 6 से, तो आप यहाँ बोलोगे सर 6 से भाग करने पर प्लस में कितना आएगा 5, लेकिन माइनस में कितना आएगा, तो बोलोगे 6 का 1 गुना 6 होता है, ये 6 से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस में कितना आएगा 1 आएगा। यानी रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जितना उसके पास में बच जाता है, और नेगेटिव का मतलब जितना उसको और चाहिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस सवाल में देखें, तो जब हमने भाग किया तो 7 जब इसे भाग करेगा 1 बच जाएगा, यानी 1 का पावर 8, और 7 जब इसे भाग करना चाहेगा या तो बोलोगे 6 बच जाएगा या बोलोगे 1 की कमी है। इसीलिए मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्या मत लिया करो। जैसे मानो कल के दिन मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दूं और मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं कि 14 है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 89 है आपका यहाँ पर, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर 99 है, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से आपका 119 है, और सबको 5 से भाग करो और बताओ रिमाइंडर कितना है। अब ऐसा थोड़ी है सबका पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे, मेरे भाई बहुत नुकसान में पड़ जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो कम में आता है वो देखा जाता है। जैसे आप 15 यहाँ पर 5 का 3 गुना 15, 15 से 1 की कमी, ये 90 से 1 की कमी, ये 100 से 1 की कमी, 120 से 1 की कमी, -1 कितना बनाएगा 1 बनाएगा, -1 1 बनाएगा, एंड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। तो जो जिस तरीके से आता है, कहीं पर अगर मान लो प्लस में आता है, ज़्यादा में आता है, कहीं पर कम में आता है, हम उस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ प्लस में ज़्यादा आता, माइनस में कम आता, माइनस में 1, एंड 1 का पावर कितना भी रख लो 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो आप सिर्फ यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीट थ्योरी के साथ में साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको पूरा पता चल पाए, और कभी भी कोई भी सवाल आए तो आप मेरे भाई आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। छोटी छोटी बातें जो समझनी है, कहीं डाउट नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब ये क्वेश्चन में कहा गया कि आप इसको 266 से डिवाइड करो। अब देखो 265 हो गया, इसका पावर हमारे पास में कितना है, तो इसका पावर हमारे पास में 4081 है। यहाँ पर इससे भाग करना है, प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा मेरे भाई 9 है। ये दो संख्या को हम 266 से डिवाइड करते हैं, इससे भी करते हैं और यहाँ पर इससे भी करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इससे ये कितना कम है, 1 कम है, तो इससे मेरे भाई कितना कम है, तो 1 कम है। तो अगर 1 कम है तो क्या बोलेंगे -1, ठीक है। और -1 का पावर मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर ये देखो ये ऑड है, तो आपको छोटी छोटी बातें और सीखनी है। अच्छा, ये इससे भाग करेगा तो कितना आएगा, अगर कम होता है तो जितना आता है वही रहता है। अब दोस्तों एक बात को समझना, ठीक है, -1 का पावर जब भी भाई मेरे ऑड होता है ना, तो रिमाइंडर -1 होगा, और -1 का पावर जब भी इवन होता है तो वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर माइनस का पावर ऑड है, तो ये कितना होगा माइनस, माइनस में 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं, देख लीजिए बेईमानी हो रही है आप लोगों की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर हम कसम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अपने मन से करते रहिए, अच्छा लगे तो, ठीक है। कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ से ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं, तो सपोर्ट करते रहना चाहिए। आइए, तो यहाँ पर ये वाली संख्या को जब 7 से भाग करेंगे क्या होगा, आप बताओ। 8 का पावर 6 है और 1 है, 7 से भाग करना है, करेंगे मेरे भाई। 7 इससे भाग करेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 इससे भाग करेगा 1 बचेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। सिंपल सा सवाल है, टुच्चे लेवल के ये सवाल है नहीं कोई दम इनमें। आ जाइए 15 नंबर सवाल को देखिए जरा क्या कहा गया है। इस सवाल में मेरे भाई ये बोला गया कि 499 को, यहाँ पर बंद करो उसको, 499 को 7 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, 4 का पावर 999, तो 4 का पावर 999 है, और भाग करना है मेरे भाई 7 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना होने वाला है। अब कभी भी कोई भी संख्या का कोई भी पावर क्यों ना हो, अगर आप उससे भाग करवाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ऐसा कि इस संख्या को हम ऐसे कन्वर्ट करें, इसका कोई एक ऐसा पावर लें जो 7 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या फिर एक कम हो। जैसे अगर आप देखोगे, मान लो 4 का पावर अगर आप 1 लेते हो तो वो 4 होता है, जो मेरे भाई 7 के मल्टीपल से ना ही एक ज़्यादा है ना ही एक कम है। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो 16 आएगा, जिसको अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो ना ही एक ज़्यादा है ना ही एक कम है। अगर मैं 4 का क्यूब मेरे भाई 64 लूंगा और उससे 7 से भाग करूंगा, 7 का 9 गुना 63, पक्का एक ज़्यादा आ गया। यानी हमें जो पावर में लेना है वो क्या लेना है, 3। हमें कौन सा पावर लेना है, 3 पावर लेने हैं। तो हम यहाँ पर जो करेंगे वो मेरे भाई करेंगे 4 का पावर 3। अब अंदर 3 ले लिए तो बाहर में क्या रहेगा, 3 से डिवाइड करो, 3 बार में 3 बार में 3 बार में, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 है, 64 को यहाँ पर 7 से भाग करेंगे। आप देखिए 64 है मेरे भाई, 7 से भाग करेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 7 का 9 गुना 63, 1 बचेगा, 1 का पावर में कितना भी रख लो, आना कितना है, तो 1 ही आना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है हमारा सी जो है बिल्कुल 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 सही उत्तर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई, कोई परेशानी है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर ये बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। तो यहाँ पर बोला गया 2 का पावर 256 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 2 का पावर 256 को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। हमने कहा ठीक है सर, इसको मेरे भाई भाग करना है। अब 2 का पावर यहाँ कितना है, 256 है, 17 से हमें भाग करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक। आप एक बात बताओ, हम 2 का कैसा पावर लें? तो एक ऐसा पावर जो 17 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो। तो जब हमने यहाँ देखा 2 का पावर 1, तो ये आ गया 2 के। जब हमने 2 का स्क्वायर देखा, ये 4 के बराबर। जब 2 का क्यूब देखा तो ये 8 के बराबर। ना ये 17 से एक ज़्यादा है ना ये कम है। 2 का पावर 4 देखा तो 16, जो कि मेरे भाई 17 से क्या है तो कम है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें 2 के कितने पावर लेने होंगे? 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 के पावर लेंगे 4। ठीक है, 4 से भाग करो, 6 बार में और 4 बार में, डिवाइडेड बाई कितना? 7। 2 का पावर 4 16 होता है। और यहाँ पर जो है मेरे भाई 16 को जब 17 से देखो, यहाँ पर आसान भाषा में बोलूँ तो ये 16 है। 16 का पावर कितना है? 64 है। और यहाँ पर मेरे भाई 17 है। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, इसको भाग करने पर कितना आएगा? -1। और माइनस का पावर इवन जो है वो हमारा मेरे भाई कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे माइनस का पावर इवन क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस का पावर और क्या होता है? तो मेरे भाई माइनस होता है। ज़्यादा अभी बड़े बड़े सवाल नहीं आ रहे। एक वक्त हुआ करता था 2017 के समय में, जब रिमाइंडर पर भयंकर भयंकर क्वेश्चन आते थे। उस समय हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेथड पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, जैसे टोशेंट मेथड हो गया, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम हो गया, कारपेट थ्योरम हो गया मेरे भाई। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अब मैं फालतू की हवा बनाने के लिए उन क्वेश्चंस को ला करके यहाँ क्लास में कराऊँ, आपका दिमाग सुन हो और आपको लगे बाप रे कितना बढ़िया सवाल सर करवाए हैं, और तब उसके बाद में आप वाहवाही करो और मेरे भाई पेपर में जाओ और उसमें का एक भी क्वेश्चन ना है, तो क्या फायदा आपका समय वेस्ट करने का? अब यहाँ पर कहा गया कि देखो ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है और इसको तुम्हें इससे भाग करना है, तो यहाँ शेषफल कितना होगा? आप मेरे भाई पॉलिनोमियल वाले कई सारे अभी क्वेश्चन देखोगे बैक टू बैक। बस इतना याद रखना, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से भी भाग करने की बात होती है तो जिससे भी भाग करने की बात होती है ना भाई, उसको जीरो रख देना। क्या करोगे? जीरो रखोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, जिससे भी भाग करना है, जैसे 2x - 3 से करना है तो इसको जीरो रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x का मान तुम्हारा 3 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सर यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 वहाँ जाएगा और यहाँ 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब तुम्हारा x का जो भी मान आ रहा है वो इसके अंदर में रख दो, तुम्हारा रिमाइंडर निकल जाएगा। बस इतना ही काम होता है। जिससे भाग करना है उसको 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई, उसी x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। यानी अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ x हमारा इतना है, तो फंक्शन ऑफ 3/2 हमारा किसके बराबर में होगा? तो बस यहाँ पर आप बोलेंगे सर 2। उसके बाद x का क्यूब करने के बजाय 3 का क्यूब करो 27 आएगा, और 2 का क्यूब करो मेरे भाई 8 आएगा। माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना? तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना? 4 मेरे भाई, प्लस 6x हो जाएगा। 6 × 3/2 माइनस कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। बड़े आसानी से, बड़े प्यार से आप इस सवाल को मेरे भाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे 27/4 में से मेरे भाई 27/4 खत्म हो गया, क्योंकि 27/4 माइनस 27/4, तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये नील हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। 2 से हम काटेंगे 3 बार में, 9 - 4 हमारा कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो कभी भी यहाँ पर कोई भी यहाँ द्विघात समीकरण आपको दिया जाए और उसके बाद में कोई भी समीकरण, मतलब जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक को, कोई इक्वेशन दिया गया उससे भाग करने को बोला हो, जिससे भाग करने को बोले उसे 0 के बराबर रखो, x का मान आएगा उसको रख करके अपना आंसर निकाल दो। आओ जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से आप इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि अगर ये वाली संख्या को तुम इससे भाग करोगे तो शेषफल क्या होगा? मैंने कहा भैया जिससे भी भाग करना है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, x का मान हमारा -1 आ जाएगा, और बस मेरे भाई वो -1 को यहाँ ले जाके रख दो। तो फंक्शन ऑफ -1 मेरे भाई चलाना थोड़ा, तो बोलोगे सर ये -1 का पावर कितना है? 17 है, प्लस कितना है? 1 है। माइनस का पावर और माइनस ही देगा मेरे भाई, आंसर कितना आएगा? 0। कौन सा है? तो सी फॉर कहो ना प्यार है। बस इतना ही है मेरे भाई, यहाँ पर बात खत्म। और क्या करना है हमें? और हमें कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रखना है बस यहाँ पे। आइए, अब ये सवाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्शियल क्यों है। पहले ये एकेडमिक्स में पूछा गया था और आप नहीं मानोगे ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपके 1 महीने पहले, जैसे अभी आपका जुलाई का महीना चल रहा है, ये 28 जून 2024 को सीपीयू में पूछा गया। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन के पीछे रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसको टाइप करवा रहा था, तो यहाँ पर हम जो है टाइप करते वक्त में क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल पे। तो मैंने यहाँ पर देखा जैसे 2-3 वेबसाइट्स होते हैं, ब्रेनली हो गया और आपके काफ़ी 2-3 अलग अलग हो गए, तो वहाँ पर ये एकेडमिक्स का क्वेश्चन दिखा रहा था। यानी इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जब आपका एग्जामिनर अभी क्वेश्चन बना रहा है तो वो एकेडमिक्स के क्वेश्चन को प्राथमिकता दे रहा है, उनके क्वेश्चंस को पिक करके आपको सवाल सेट करके दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है। अब ये क्वेश्चन में क्या है ये समझिए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुपद है मेरे भाई, पॉलिनोमियल है, और ये एक दूसरा बहुपद है, दूसरा पॉलिनोमियल है। जब इसको x - 2 से विभाजित किया जाएगा ना तो समान शेषफल प्राप्त होगा। समान शेषफल मेरे भाई यहाँ पर प्राप्त होता है, वो शेषफल क्या है ये बता दो।
मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई मेरे। आप जिससे भी भाग करते हो पहले यहाँ पर उसको जीरो के बराबर में रखो। तो अगर आप यहाँ x माइनस टू को जीरो के बराबर में रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो x का मान आता है उसको हमेशा उस बहुपद में रखा जाता है, तो आप यहाँ पर उस x के मान को मेरे भाई बहुपद में रखो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 इंटू एक्स का क्यूब, तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई a इंटू एक्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस कितना होगा यहाँ पर 5 के। आप देखोगे बोलोगे 16 और 6 मेरे भाई कितना, 22, 22 में से 5 गया 17, तो हम बोलेंगे सर 4a प्लस हमारा 17, 4a प्लस कितना 17। अभी होल्ड करो, यही तो तुम्हारा रिमाइंडर है, क्योंकि आप देखो ना जो भी वैल्यू आपकी आती थी और आप उसमें रखते थे तो वो क्या निकल करके आता था, रिमाइंडर। तो आप बोलोगे सर मेरा रिमाइंडर इतना आया, लेकिन क्या आप इस रिमाइंडर का मेरे भाई वैल्यू पता कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, तो वेट करो। अब इसी x के मान को दूसरे वाले बहुपद में भी रखो और उसमें भी देखो क्या मामला फिट होता है। तो इसी x को मेरे भाई यहाँ पर दूसरे वाले में भी रखना है, और यहाँ रखना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 2 का क्यूब। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 8, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का डबल 4, और प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर a, ये खत्म। तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस a, ये मेरे भाई इसका रिमाइंडर है। और मजे की बात क्वेश्चन में क्या है, सवाल में मेरे भाई एक लाइन बोला है और वो कहा लीव द सेम रिमाइंडर, यानी दोनों जगह पर जो रिमाइंडर है वो सेम है, जो इसका रिमाइंडर है वो इसका रिमाइंडर है और ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। इतना तो हर किसी को समझ में आता है। तो 4a प्लस 17 को मेरे भाई बराबर करो 8 प्लस a के साथ में। अगर आप देखोगे तो 4a में से मेरे भाई यहाँ पर एक घटाओ 3a हो जाएगा, और 8 में से 17 घटाओ माइनस का 9 हो जाएगा। ये काटोगे तो मेरे भाई a की वैल्यू तुम्हारी -3 आएगी। अब ये -3 a की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा रिमाइंडर मुझे बताओ, बस कुछ नहीं करना है, इसी -3 को या तो इसमें रख दो या इस -3 को इसमें रख दो, तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मेरे भाई इस -3 को आप यहाँ रखते हो तो बोलोगे सर ये 8 - 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे सर ये 8 है और ये -3 है तो कितना है 5 है, ठीक है। या फिर आप यहाँ बोलोगे 8 का 4 गुना, देखो यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, -3 का 4 गुना -12, -12 में 17 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, यानी हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा जो आया था, देखो जैसे जिसको डिवाइड करना होता है उसको जीरो रखते हैं तो वैल्यू निकल जाती है, उसको इसमें रखते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है, उसको इसमें रखते हैं रिमाइंडर आ जाता है, बराबर करना था करके मान बता दिया। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहा गया है, बोला गया यहाँ पर कि व्हाट शुड बी एडेड, इसके अंदर में हम क्या जोड़ दें टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। देखो जैसे मानो 15 नाम की संख्या है और 15 को हम 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलते हो 0। यानी आप इतना एक बात को जान रखना कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या, अगर कोई डिविजिबल है ना किसी से, तो कोई भी संख्या अगर किसी से डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना देगी, 0 देगी। रिमाइंडर कितना देगी, 0 देगी मेरे भाई यहाँ पे। तो रिमाइंडर हमारा कितना देगा, 0 देगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हमें जिससे भाग करना है, पहला कदम हमारा क्या होता है, उसे हम 0 के बराबर में रखें तो x की वैल्यू आ जाती है 5। अब जो ये 5 है उसको हम इसके अंदर में रखें तो हम बोलेंगे सर फंक्शन ऑफ हमारा 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 का क्यूब कितना है, तो 125 है, ठीक है। और उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना है, तो माइनस का 75 हो गया। यहाँ पर 5 का 4 गुना कितना हो गया, 20 हो गया, ये हमारा माइनस का 75। अगर हम देखेंगे 125 और ये 145 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस का मेरे भाई 5। अब क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि तुम इसमें क्या जोड़ोगे कि मेरे भाई डिविजिबल हो जाएगा। अब डिविजिबल होने का मतलब ही है रिमाइंडर कितना लाना, 0। तो -5 में ऐसा हम क्या जोड़ देंगे कि हमारा 0 आएगा, तो -5 में हमें 5 जोड़ना होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो आप भी जानते हैं मिश्रा जी इतना नहीं बता सकते हैं, बताइए हैं। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से अब बाकी क्वेश्चंस हमारे और भी हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें। तो देखिए अभी हमारा नया बैच आया है मेरे भाई, ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, तो काफ़ी मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेशंस में हैं, जो भी आपके भाई हैं, या इनफैक्ट आप खुद भी हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ स्पेशल बैच लेना है तो मैं आपको बता दूं मेरे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है और दूसरा यहाँ पर लाइव बैच होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड किसके लिए है और लाइव किसके लिए है वो भी बता
बताते हैं। जो बच्चे अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, 2x की स्पीड पे आराम से मध्यम मध्यम देख करके उसे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, सारे टेस्ट वो देना चाहते हैं, तो वो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बैच की फीस 699 रुपये है और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम है। आप लाइफ टाइम वैलिडिटी में जो है पढ़ सकते हैं। मतलब आप 6 महीने बाद लेने की सोच रहे हो ना, तो बेकार है, आप अभी लेकर के इसकी पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि वैलिडिटी खत्म ही नहीं होनी है। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा VOD 2.2 बैच, और इसके अंदर में काफ़ी कुछ हमने जो है वो दे रखा है। आपको इसके अंदर में 500 से ऊपर टेस्ट मिलते हैं, आपको इसके अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलती हैं, हर एक चैप्टर का क्लासरूम शीट मिलता है, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस शीट मिलता है, जिसको आप अपने गति से खत्म कर सकते हो। पेपर के पहले कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो वो VOD बैच से पढ़ करके जाना बहुत फायदेमंद होगा आपको, ठीक है। साथ में जो बच्चे जिनका टारगेट अगला साल है, इस साल नहीं है, 2025 का टारगेट है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़िएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसके अंदर में पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। रिकॉर्डेड कह रहे हैं, लाइव बैच, सॉरी। लाइव बैच में मेरे भाई 2 टाइम पर आपकी क्लासेस चलती है। एक टाइम पर अरिथमेटिक होता है, एक टाइम पर आपका एडवांस होता है, ठीक। और ये लाइव बैच की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, इसमें अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है, जो रिदम है, वो डेली मेंटेन रहेगी। क्लास को अटेंड करने का पूरा एनर्जी मेंटेन होगा। और आप इसे मेरे भाई ले सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से, ठीक है। किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, आपको पूरी सहायता दी जाएगी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आज के सेशन का, और उसके बाद में आपको ये प्रिंटेबल PDF हमारी मिल जाएगी टेलीग्राम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिरी सवाल हमारा क्या है, देखिए, UPSC का CSET का ये सवाल क्वेश्चन में कहा गया, जब 421 और 427 को हम भाग करते हैं, when 421 and 427 when divided by same number leave the same remainder 1, how many number can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? नहीं समझे? मैं बताता हूँ। 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, हमने 421 को भी मेरे भाई मानो D से भाग किया, और यहाँ 427 को भी यहाँ पर जो है वो D से भाग किया, ठीक है। तो हमारा शेषफल कितना आया? तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। हमारा शेषफल कितना आया? तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, ठीक है। तो समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब D को, यहाँ पर कितने D के तुम कितने मान ले सकते हो, D के कितने मान ले सकते हो, वही बात है मेरे भाई। D की वैल्यू अगर निकालनी है, 421 में से ये घटा दो तो 420 आ जाएगा। यहाँ D की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर 427 में से घटा दो, ये आ जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो D नाम जो होगा ना, वो एक ऐसा संख्या होगा जो इसका फैक्टर होगा या जो इसका फैक्टर होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक ऐसा जो दोनों के अंदर में कॉमन हो, दोनों जो दोनों को काटता हो। तो एक हमारा दोनों को मेरे भाई काटता है, इसके अलावा 2 से अगर देखोगे 2 हमारा दोनों को काटता है, इसके अलावा देखो 3 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर दोनों को काटता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 जो है मेरे भाई हमारा दोनों को काटता है। इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4। तो क्या आंसर में हम 4 टिक कर देंगे? नहीं। कैसे 4 टिक करेंगे? 1 कैसे आंसर हो सकता है? अगर D की जगह पर 1 ले लोगे तो 1 इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 कैसे देगा? तो ये नहीं ले सकते, तो 2 लेना पड़ेगा कि सर 2 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 3 से भी भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, 6 से भी भाग करेंगे तो एक आ जाएगा। तो यही 3 मान पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो है C हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर D को उत्तर ठहरा सकते हैं, ये उनकी मेरे भाई गलती है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ऐसा नहीं करना। देखिए, आप लोगों को पढ़ाई करना है तो कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ना है, अपने आप को गड्ढे में थोड़ी डालना है यार। समझो बात को। D एक ऐसी संख्या है जो इसके फैक्टर या तो ये नहीं तो इसका फैक्टर, और यहाँ ये नहीं तो इसका फैक्टर, मतलब ऐसा होगा जो कॉमन फैक्टर होगा। HCF की बात कर लूँ मैं तो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। एक इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक भाग करने पर रिमाइंडर तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। 1 इज नॉट पॉसिबल, यानी ये 3 से पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग 8,500 लाइक तक आज पहुंचा है। मैंने बीच में नहीं कहा लाइक करने को क्योंकि एक समा बंधा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उस समा को तोड़ूं, ठीक। तो बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। लाइक मेरे भाई अभी जो है फटाफट 10,000 ऊपर पहुंचा दीजिए। और आज का सेशन का जो PDF है वो हम ये दोनों टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों का यहाँ लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी है और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पिंड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।